नमस्कार, आपका स्वागत है डेली उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर अमेठी से। संदिग्ध परिस्थितियों में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की मौत हो गई। एसडीएम आवास के कमरे में उनका शव मिला है। पिछले 2 दिनों से एसडीएम के आवास पर तैनात था मृतक होमगार्ड। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्यों को इकट्ठा कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र गौरीगंज तहसील स्थित एसडीएम आवासीय परिसर का पूरा मामला है। ये जनपद अमेठी के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित यहाँ आवासीय परिसर में यहाँ इनकी होमगार्ड राजकिशोर कार्यरत थे, जो इनकी ड्यूटी 10 से 5 बजे तक थी। सुबह जब कुछ लोग गए, खटखटाए दरवाज़ा, तो इनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, तो इन्होंने सूचना पुलिस को दिया। पुलिस की टीम आ चुकी है, फॉरेंसिक टीम आ रही है और इनकी जांच पड़ताल की जाएगी। तत्पश्चात आगे की विधिक कार्रवाई। अगली खबर बिजनौर से। बाग में पड़ी सुलगती राख से बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को बचाने में पति तौसीफ और पत्नी जैतून झुलसे गए। बाग में आसपास के फैक्ट्री से आई राख से बच्ची की मौत हो गई। पोल्यूशन विभाग की मिली भगत से फैक्ट्री की राख बाग में डाल दी गई थी। स्थानीय लोगों ने मोहित पेपर मिल सहित अन्य फैक्ट्री पर संभावना जताई है। थाना कोतवाली शहर के पेदी गांव का ये पूरा मामला है। एक मैंने बाग लिया है वहाँ पे करबला के बिल्कुल पास में। वहाँ पे इन्होंने राख डाल रखी है। वो राख ऐसी है कि वो धूप के जरिए एकदम आग पकड़ लेती है। मैं तो लग गया अपना बाग धुलवाने में। मेरी जहाँ बच्ची बड़ी उसमें, और मैं जब उसे बचाने निकला, मेरे भी पैर जल गए, मेरी बीवी के भी हाथ जल गए, मेरा छोटा भाई है उसका भी पैर जल गए, और एक लड़का और है कलवा, उसके भी बेचारे के बचाते हुए पैर जल गए। उसके भी ज्यादा, उससे मेरे से ज्यादा जल गया उसके। क्या बच्चे की मौत हो गई? बच्चे की मौत हो गई जी, हाथ हो गई बच्चे की। ये राख जो है आती कहाँ से है, कौन डलवाता है? ये राख यहाँ के जो जिम्मेदार है ना करबला के, वो डलवाते हैं, मगर ये हमें नहीं पता ये मंगाते कहाँ से उसे। कौन सी फैक्ट्री से राख आ रही है जी? कौन सी फैक्ट्री से राख आ रही है? किसी कहाँ से आती है? ये मिल में से ही आती है जी। ये मंगाते ना, हमें ये नहीं पता कौन सी मिल से मंगा रहे हैं, मगर ये मंगाते मिल से ही है। अगली खबर आगरा से, जहां पर नेशनल हाईवे पर ट्रक चालक और क्लीनर की खुलेआम गुंडई देखने को मिला। ओवरटेक विवाद में ऑटो चालक को बुरी तरह से पीटा गया। ट्रक चालक के हाथ में लोहे की रॉड भी दिखते हुए नजर आ रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मारपीट के चोरी हुआ ऑटो चालक का मोबाइल एतमादपुर क्षेत्र के बरहन तिराहे का पूरा मामला है। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग फिलहाल गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ई रिक्शा और कार की टक्कर के बाद कार चालक फरार हो गया मौके से। एक्सीडेंट की घटना के बाद पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला थाना खैर इलाके के नोझील बाजना रोड गौतम गांव का बताया जा रहा। अगली खबर झांसी से, जहां पर लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पेश होने के बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने खुशी मनाई। मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। झांसी में वक्फ बिल को लेकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने खुशियां मनाई और कहा कि इस बिल के पास हो जाने से मुस्लिम समाज का विकास होगा। अभी तक जो फर्जी रूप से वक्फ की संपत्तियों को कब्जे में कर रहे थे, वो कब्जा मुक्त होंगी और उन भूमि पर अस्पताल, स्कूल आदि जैसे काम किए जाएंगे। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मुस्लिम नेताओं ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बिल के पास होने से मुस्लिम समाज के लिए अच्छे से अच्छे कार्य किए जाएंगे। इस बिल के पास होने से मुस्लिम महिलाओं को भी खासा लाभ होगा। इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए जमकर नारेबाजी की गई और मोदी जी को धन्यवाद दिया गया। जी, पूरा देश, सर्व समाज के लोग, पूरे देश में चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे बाकी समाज हो, सब लोग मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि वो वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पारित कराया है। आज 1 बजे राज्यसभा में पेश होगा और रात तक पारित होगा। जल्दी संशोधित बिल को राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके उसको जारी कर देंगे। इस बिल का क्योंकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के, चाहे सपा हो बसपा, उनके चहेते नेता उनकी सरकारों में या उनकी आड़ में, सरपरस्ती में वक्फ की जमीनों का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे थे। वो माफिया बन बैठे थे, खुद लाभ ले रहे थे और अपने उन सहयोग सरपरस्त नेताओं को उसका लाभ दे रहे थे। इसीलिए वो लोग खड़े हैं
मोदी जी ऐसा उसमें संशोधन करके लाए हैं कि अब सब समाज को, गरीब मुस्लिमों को भी लाभ मिलेगा। अगली खबर कुशीनगर से, जहां पर पुश्तैनी जमीन पर कब्जा पाने को लेकर आमरण अनशन पर कुनबा बैठ गया। हालका लेखपाल पर अनशनकारियों ने गंभीर आरोप लगाया। जमीन पर कब्जा पाने और हल्क लेखपाल को निलंबित कराने की मांग की है। डीएम और एसपी सहित जिले के अन्य अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा चुका है। कुनबा न्याय न मिलने पर 2 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा हुआ है। अनशन के दूसरे दिन अनिश्चितकारी बुजुर्ग की हालत काफी बिगड़ गई है। कोई जिम्मेदार नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के खुजरिया गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर झांसी से, जहां पर चिरगांव के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां तैनात डॉक्टर संदीप जादौन की लापरवाही और शराब के नशे में इलाज करने की वजह से गिरिजा नाम की एक महिला की जान चली गई। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया और न्याय की गुहार लगाई। चिरगांव कस्बा के पहला मोहल्ला निवासी गिरिजा देवी लंबे समय से शुगर की मरीज थी। जब उसकी तबीयत बिगड़ी और शुगर लेवल बढ़ गया तो परिजन इलाज के लिए उसे चिरगांव स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां ड्यूटी पर डॉक्टर संदीप जादौन मौजूद थे, जिन पर शराब के नशे में इलाज करने का आरोप है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने महिला का सही समय पर इलाज नहीं किया, उन्हें ऑक्सीजन तक नहीं दिया गया। परिजनों के बार बार आग्रह करने के बावजूद डॉक्टर लापरवाह बने रहे, जिससे महिला की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और दोषी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि अगर डॉक्टर ने सही समय पर इलाज कर दिया होता तो मरीज की जान नहीं जाती। हम समुदाय केंद्र में आए हैं, हमें इलाज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल ऑफ कोर्स मिलना चाहिए ना। हम यहाँ आए, हमें कोई इलाज नहीं मिला। डॉक्टर साहब हमारे ऑन ड्रिंक किए हुए हैं, ऑन ड्यूटी बैठे हुए हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का कोई संजीव करके कुछ बता रहे हैं। डॉक्टर साहब या संजीव यादव। क्या नाम है? संजीव यादव। तो आपके पेशेंट कौन थे, क्या था? पेशेंट हमारी आंटी जी यहाँ बगल में रहती थी। क्या हुआ था उनको? उनको कुछ नहीं था, नॉर्मल थी, थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था, कुछ यहाँ लेके। अगली खबर कन्नौज से, जहां पर दुकानदार को बंधक बनाकर लाखों का सामान लूट लिया गया है। विरोध करने पर दुकानदार को जमकर पीटा भी गया। घायल दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की। सोलर की बैटरी, धुलाई मशीन, वैक्यूम क्लीनर और 2 मोबाइल बदमाश अपने साथ लेकर गए। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। दुकान मालिक का कहना था कि कुछ लोगों ने उसे बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया है। घिबराव मुंह कोतवाली क्षेत्र के बहावलपुर चौकी क्षेत्र के जीटी रोड की घटना बताई जा रही है। बदमाशों ने रात को दुकान लूटी हमारी, हमको बहुत मारा। क्या बजे? 7:45 बजे। और जो है 2 जेंट्स थे, 1 लेडीज थी। क्या क्या ले गए? इन्वर्टर के बैटरा 4, सोलर पैनल हमने लगवाया था और धुलाई वाली। अगली खबर बुलंदशहर से, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बिल तो पास हो गया, अब ये मजबूती के साथ लागू होना चाहिए। जमीनों को बचाने के लिए बहुत जरूरी था। वक्फ संपत्तियां हड़पी जा रही थी। सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाए। सभी की सहूलियतों का ध्यान रखना चाहिए। सड़कों और रास्तों के बजाय नमाज पढ़ने के लिए अनुमति लेकर किसी पार्क या कोई ग्राउंड चिन्हित लेकर नमाज आधे घंटे में समाप्त हो जाती है। अगली खबर कानपुर से, जहां पर अखिलेश यादव पर फायर हुए। कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक। सुब्रत बोले कि ये वो लोग हैं जो सत्ता में रहकर सत्ता की लूट करते हैं। इन्होंने संपत्तियां विदेशों में तक खरीद ली। 2017 के बाद शायद ही कोई ऐसी रात हुई हो जिस रात अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने का सपना ना आया हो। हमारी सरकार ने तो गौशाला बनवाई, ये लोग सिर्फ गौकशी केंद्र खुलवाकर गाय की समस्या दूर करना चाहते हैं। सुब्रत बोले वक्फ बोर्ड एक भू माफिया बोर्ड है। पूरा देश चाहता है कि वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी समाप्त हो। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के झिंझक में सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाने पहुंचे थे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक। आज रसूलाबाद क्षेत्र में आगमन था और कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम यहाँ के ऊपर रखा गया था झिंझक में, उसमें भी आना हुआ है। देखो, वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया बोर्ड है और जिस प्रकार से संप्रदाय के नाम पर और जो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो ज़मीनों की जो लूट हो रही है वक्फ के नाम पर, तो उससे आज पूरा देश कहीं ना कहीं परेशान है। अभी आपने देखा होगा केरल में ईसाई संगठन भी इसके पक्ष में खड़ा हो गया है कि बिल का संशोधन होना चाहिए और उसी वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल आज संसद में पारित हो रहा है। तो मैं समझता हूँ पूरा देश इसमें चाहता है कि वक्फ बोर्ड की इस प्रकार की गुंडागर्दी समाप्त हो। अखिलेश यादव ने संसद के बाहर निकलने के बाद अभी कहा है इन्हें जमीन, भारतीय जनता पार्टी को कई लोग हैं इन्हें जमीन से बहुत प्यार है। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस को भी जमीन बेच दी है, अब वक्फ बोर्ड उसकी भी बारी आ गई है।
देखो, ये वो लोग हैं जो सत्ता में रहने पर जो सत्ता की। अगली खबर बिजनौर से, जहां पर पुलिस की गौकशों के साथ मुठभेड़ हुई। जंगल में गौकशी की घटना को बदमाश अंजाम दे रहे थे। पुलिस मुखबिर की सूचना पर पहुंची और पुलिस को देख करके उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 3 गौकश फरार हो चुके हैं और एक गौकश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक तमंचा, कारतूस, गौ मांस बरामद किया गया। थाना नजीबाबाद के गाँव जफरपुर के जंगल का ये पूरा मामला बताया जा रहा। थाना नजीबाबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जफरपुर के जंगल में 4 अपराधी हैं जो एक गौवंश को काटने की फिराक में हैं। इस सूचना पर पुलिस ने जाकर मौके पर घेराबंदी की तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए। पुलिस द्वारा सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हुआ, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, कारतूस और गौवंश काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। जो इसके 3 साथी जो मौके से फरार हो गए, गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। शीघ्र इसको सभी को। अगली खबर कानपुर से, जहां पर एक महिला का इस कदर आशनई का भूत चढ़ा कि वो अपने 3 बच्चे और पति को छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। शादी के 14 साल बीत जाने के बाद आशिक मिजाजी की दास्तां सुनकर हर एक शख्स हैरत में है। फिलहाल बेचारा पति अपने 3 बच्चों को लेकर दर दर भटक रहा है। उसे डर सता रहा है कि अगर पत्नी दोबारा घर आ जाती है तो उसके साथ ड्रम कांड ना हो जाए। उत्तर प्रदेश में ड्रम सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बन चुका है। बड़े शहरों से निकलकर इस कातिल ड्रम ने गांव में भी दस्तक दे दी। यकीन नहीं होता तो आप खुद सुन लीजिए। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। ड्रम से दहशत ज़दा है जो करके चलेंगे तो अच्छा नहीं उनने किया है। मान लो जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार थोड़ी नहीं मिलती। अपने घर से गुजारा करती हैं, जैसे रहती तैसे अच्छे से रहती हैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ। तमाम प्रेम आपसे। हाँ, शादी कराई, प्रेम से आते रहे, प्रेम से जाते रहे, प्रेम से पकड़ती रहे। मान लो जैसा रिश्ता चलता है उसे चलाते रहे। अब आपके भाई के साथ बेवफाई की, आपको कैसा है? तो हमको तो नहीं अच्छा लगता है। कोई डर सता रहा है? हाँ, डर तो सताते ही है। क्या है, आज ऐसा करके चलेंगे, कल हमारे भाई को क्या हो सकता है, ये तो मुझे नहीं मालूम है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्या कहेंगे? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं, हम तो बाहर से अभी आए हैं। पुलिस से मैंने शिकायत की तो पुलिस ने कहा कि कोर्ट से ही होगा, यहाँ कुछ निर्णय नहीं होगा। नहीं। अब आपको क्या डर सता है? डर ये सता रहा कि अब दोबारा यदि यहाँ आएगी तो ऐसा ना हो कि वो ड्रम वाली और 1-2 कहानियाँ मेरे सामने ये घटना ना हो। इस वजह से मुझे डर बहुत सता रहा है। आपने इस डर को लेकर पुलिस से कोई कंप्लेंट की? इस डर को लेकर हमने अभी पुलिस में कंप्लेंट नहीं, लेकिन जो भाग गई तो वो मैंने कंप्लेंट की थी। सर हमारा अभी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, मान लीजिए आपकी पत्नी आती है, आपकी उसकी भावनाएं जुड़ी थी, आप एक साथ रहते थे, प्रेम था, अगर कोई पश्चाताप होता है तब क्या चाहते? अब हम उसको नहीं रखना चाहते क्योंकि डर सता रहा है। ये घटना मेरे साथ ना घट जाए। आज मेरे बच्चे हैं, वो भी दर की ठोकरें खाते घूमे। बिना पत्नी के बच्चे को पाल पोषण कैसे कर पाएंगे? हम करेंगे किसी तरह। अगली खबर एटा से, जहां पर बंद कमरे में पंखे पर संदिग्ध परिस्थितियों में लटक कर युवक ने खुद को फांसी लगा ली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और फोरेंसिक टीम भी साथ में पहुंची। पुलिस ने कमरे का गेट तोड़कर मृतक के शव को नीचे उतारा। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फोरेंसिक टीम घटना की बारीकी से जांच कर रही। हेमंत पुत्र कुलचंद थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के शांति नगर का था। निवासी मित्र युवक आगरा रोड स्थित दीपाशीष विवाह स्थल में देखरेख का कार्य करता था। मृतक युवक थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत दीपाशीष विवाह स्थल की घटना ये बताई जा रही है।